Hello mommies and mom to be, welcome to our channel New Moms Diary 365। अगर आपका बच्चा भी पेसिफायर यानी कि चूसनी का इस्तेमाल करता है और सोते हुए भी आपका बच्चा पेसिफायर चूसनी मुंह में डालकर सोता है और आप अपने बच्चे की ये आदत छुड़वाना चाहते हैं, उसकी चूसनी की आदत छुड़वाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की वीडियो में हम आपके साथ 3 ऐसे सिंपल स्टेप्स शेयर करेंगे जिनकी मदद से आप अपने बच्चे की पेसिफायर हैबिट को ख़त्म कर सकते हैं और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि अपने बच्चे को आपने पेसिफायर के बगैर कैसे हैंडल करना है और बच्चे की नींद को कैसे बेहतर बनाना है विदाउट पेसिफायर। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ वायरल हैक्स के बारे में। अक्सर जब बेबी पेसिफायर ले रहा हो तो बेबी की माँ को लोग ये सजेस्ट करते हैं कि एकदम से आप इससे चूसनी ले लो और चूसनी लेकर आप गायब कर दो और उसके बाद बच्चा अगर रोता भी रहे तो उसको चूसनी नहीं देनी। 2 से 3 दिन में बच्चा जो है खुद ही जो है चूसनी को भूल जाएगा और उसकी वो हैबिट जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये बिल्कुल भी इफ़ेक्टिव वे नहीं है बच्चे की हैबिट को ख़त्म करने का। अगर आप एकदम से बच्चे से चूसनी ले लेते हैं तो बच्चा बहुत ज़्यादा रोने लगता है और बच्चा खाना पीना छोड़ देता है और बच्चे बीमार हो जाते हैं। तो आपने ये बिल्कुल भी नहीं करना। सेकंड जो वायरल हैक है जो सदियों से चला आ रहा है वो ये है कि बच्चे की चूसने पे कुछ कड़वा लगा दें, कुछ खट्टा लगा दें या कुछ तीखा लगा दें तो बच्चा जो है पेसिफायर को छोड़ देगा, उसको उठाकर फेंक देगा। तो ये हैक भी बिल्कुल वर्क नहीं करता। बच्चे जो है थोड़ी देर के लिए उठा के चूसनी को ज़रूर फेंक देते हैं लेकिन उसके बाद उनको दोबारा नीड होती है पेसिफायर की, सकिंग की, तो वो दोबारा फिर रोने लग जाते हैं और वो पेसिफायर जहाँ उनको मिलती है वो उठाकर मुंह में डाल देते हैं। अगेन एक और वायरल हैक है कि कैंची के साथ पेसिफायर को आगे से काट दिया जाए तो बच्चे जो है पेसिफायर फिर नहीं लेते। तो मैंने भी ये ट्राई किया क्योंकि मेरा बेबी जो है वो पेसिफायर मेरी बेबी लेती थी तो मैं भी उसकी पेसिफायर को छुड़वाना चाहती थी। तो इस सिलसिले में मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की और रिसर्च के बाद जो हैक्स मेरे सामने आए वो सब मैंने ट्राई किए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने पेसिफायर को आगे जो उसकी थी निप्पल उसको कैंची के साथ काट के मैंने बेबी को दी और उसने मुंह में डाली, सक करने की कोशिश की लेकिन सक नहीं कर पाई। अगेन उसने डाली मुंह में और फिर सक करने की कोशिश की लेकिन उसको वो मज़ा नहीं आया, वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिली तो उसने फेंक दी। लेकिन इसके बाद उसने बहुत रोना शुरू किया और मुझे फिर मजबूरन उसको सेकंड पेसिफायर देनी पड़ी क्योंकि वो अगर मैं उसको पेसिफायर ना देती तो वो बीमार हो जाती। ये तमाम वो हैक्स हैं जो मैंने अपनी बेटी पर अप्लाई किए और इनका रिज़ल्ट 0% था, यानी कि ये बिल्कुल भी वर्क नहीं करते। अब बात करते हैं उन 3 स्टेप्स की जिनको फॉलो करके मैंने अपनी बेबी की पेसिफायर को छुड़वाया है। स्टेप नंबर 1, जब आपने ये डिसाइड कर लिया है कि आप अपने बच्चे की पेसिफायर को छुड़वाना चाहते हैं तो आप कोशिश करें कि बच्चे को कम से कम पेसिफायर दें। कोशिश करें कि जब बच्चा खेल रहा हो तो उसको पेसिफायर ना दें। पेसिफायर को चेन के साथ लगाकर बच्चों के कपड़ों के साथ ना लगाएं क्योंकि इस तरह बच्चे जो हैं बार बार खुद ही उठाकर पेसिफायर मुंह में डालते रहते हैं और इस तरह बच्चों की पेसिफायर की हैबिट को ख़त्म करना मुश्किल होता है। पहले बच्चे के दिन के टाइम पेसिफायर को कम से कम इस्तेमाल करें। पेसिफायर बच्चे के सामने ना रखें। जब बच्चे को पेसिफायर नज़र नहीं आएगी तो बच्चे को उसकी नीड भी नहीं होगी। 3 से 4 दिन लगेंगे और आप अपने बच्चे की पेसिफायर के इस्तेमाल को कम कर देंगे। अब आपने सिर्फ बच्चे को सोने के टाइम पेसिफायर देनी है और पूरा दिन बच्चे को पेसिफायर से दूर रखना है। स्टेप नंबर 2 है कि बच्चे की सोने की आदत को बदलें। जब बच्चा सो जाए तो उसके मुंह से पेसिफायर को निकाल दें और ऐसे ही रात को भी जब बच्चा सो जाता है तो उसके मुंह से पेसिफायर को निकाल दें। बच्चे को सहलाने के लिए उसके सर में हल्के हाथ फेरें या उसके पीठ पे थपकी लगाएं तो ऐसे भी बच्चे बहुत आसानी से सो जाते हैं। स्टेप नंबर 3 जो कि हमारा लास्ट स्टेप है वो ये है कि आपने बच्चे की पेसिफायर पर सुई की मदद से सुराख कर लेना है। यहाँ जो पेसिफायर मैं आपको दिखा रही हूँ ये मेरी बेटी ने खुद अपने दांतों से काटी हुई है। मैंने ये हैक देखा था कि बच्चों की पेसिफायर पर अगर सुई से सुराख कर लिया जाए तो बच्चे पेसिफायर लेना छोड़ देते हैं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी कि क्या पता मेरी बेटी फिर से बीमार ना हो जाए, वो रोने लग जाए। लेकिन मेरी बेटी ने क्या किया, खुद ही अपने दांतों के साथ पेसिफायर को काट दिया और उसके बाद जो है उसने खुद ही पेसिफायर उठाकर फेंक दी और दोबारा मैंने बहुत कोशिश की कि वो पेसिफायर ले ले लेकिन उसने पेसिफायर नहीं दी क्योंकि जब वो सक कर रही थी तो उसको वो सेटिस्फेक्शन मिल ही नहीं रही थी।
अच्छा, ऐसी कंडीशन में एक रात तो उसने पेसिफायर ली, लेकिन रात को वो बार बार निकाल कर फेंक देती थी। नेक्स्ट डे उसने बिल्कुल ही पेसिफायर नहीं ली, उसने उठाकर फेंक दी खुद ही कि मैंने पेसिफायर नहीं लेनी। तो ये सबसे बेस्ट है कि अगर आप बच्चे की पेसिफायर पर सुराख करते हैं तो बच्चे पेसिफायर छोड़ देते हैं, लेकिन बच्चे रोए ना, ज़्यादा तंग ना करें। तो उसके लिए बेहतर यही है कि आप पहले से ही इस पे वर्क करें और बच्चे की पेसिफायर को कम से कम करें और कम से कम यूज़ करवाएं, ताकि जो है जब आप बच्चे की पेसिफायर को छुड़वा दें तो बच्चा आपको ज़्यादा तंग ना करे। पेसिफायर छुड़वाने की बेहतरीन उम्र जो है 1 ईयर प्लस होती है। इस उम्र में बच्चे नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, उनका दायरा बहुत ज़्यादा वसी हो जाता है, तो उनको पेसिफायर की इतनी एडिक्शन नहीं होती या उनका माइंड जो है डाइवर्ट हो जाता है बाकी चीज़ों में, तो वो फिर पेसिफायर से जल्दी छुटकारा हासिल कर लेते हैं। फिर भी अगर पेसिफायर के बाद छुड़वाने के बाद भी आपका बच्चा आपको बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है, मसलसल रो रहा है, तो आप क्या करें, एक एप्पल काट के रख लें, उसके छोटे छोटे स्लाइसेस बच्चे को, जब भी बच्चा रोए तो उसको दें। बच्चा वो एप्पल खाते खाते जो है अपनी वो सेटिस्फेक्शन वो पेसिफायर वाली वो पूरी कर लेगा और उसका माइंड भी डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। और पेसिफायर जब हम छुड़वाते हैं तो पहले 1-2 दिन बच्चे जो है सोते हुए हमें बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, तो उसके लिए जो बेस्ट तरीका है वो ये है, एक तो बच्चे को पूरा दिन सही एंजॉय करवाएं, उसको खूब खेलने दें। जब बच्चे सही एंजॉय करते हैं, खेलते रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और जब बच्चे थक जाते हैं तो उनको सुलाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। बच्चों को गोद में लें, उसके बालों में अच्छे तरीके से मसाज करें तो भी बच्चे को नींद आ जाती है। बच्चे को कोई उसकी फेवरेट पोएम लगा कर दें टीवी पर, तो भी बच्चे बहुत आसानी से सो जाते हैं। तो ये थे चंद स्टेप जिनको मैंने भी फॉलो किया और बहुत आसानी से मेरी बेटी ने पेसिफायर छोड़ दी। ऑल्दो 2-3 दिन की मुझे भी मुश्किल पेश आई, लेकिन फिर भी जो है इतनी मुश्किल नहीं हुई जितना कि उन स्टेप पे होती है कि एकदम से बच्चे को निपल देना छोड़ दें, तब बच्चा बहुत ज़्यादा तंग करता है। हम अपनी वीडियो में हमेशा वही चीज़ शेयर करते हैं जो हमने अपने बच्चे पर अप्लाई किया हो, ताकि तमाम माओं को उससे फ़ायदा हो सके। अपना और अपने बच्चों का खास ख्याल रखें। हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि इन हैक्स की वजह से आपको कितनी मदद मिली। तब मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।